राधे राधे। हफ्ते में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार। तो आज हम लोग दूसरा पार्ट कर रहे हैं इसका। कल की वीडियो में यहाँ तक कर लिए थे सजीव एवं उनका परिवेश। ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रहा है ना? और तेज, थोड़ा सा तेज बोलते हैं। सजीव एवं उनका परिवेश। परिवेश मतलब क्या होगा? सजीव उनका परिवेश मतलब रहन सहन, कहाँ कैसे रहते हैं। समुद्री जीव तथा पौधे श्वसन हेतु पानी में घुले हुए वायु का प्रयोग करते हैं। जैसे जो समुद्री जीव है, मछली है, वो डायरेक्ट तो ऑक्सीजन लेता नहीं है, ऑक्सीजन तो लेता है, लेकिन जो जल में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन को क्या करता है? वो लेता है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे शरीर की रेत की गर्मी से दूर रहे, और इनमें मूत्र विसर्जन की मात्रा बहुत कम होता है, तथा मल शुष्क होता है। उनके शरीर पसीना नहीं आता, उनके शरीर से पसीना नहीं आता है, और रेगिस्तान को डेजर्टिक्यूलस कहलाते हैं। मतलब पार्ट 9 में ये बात का उसका निचोड़ है कि ऊंट जब पैर लंबे होते हैं, क्यों लंबे होते हैं? क्योंकि ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, मरुस्थल में ज़्यादा रहता है, बालू जल्दी दिखता है, हाँ, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वहाँ पे। ठंडी रातें भी होती है लेकिन गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हीट ज़्यादा ना, हीट होगा तब तो जलेगा, इसलिए लंबा लंबा होगा तो कम जलेगा, नहीं जलेगा। शरीर के रेत गर्मी से दूर रहे, और इनमें मूत्र विसर्जन की मात्रा बहुत कम होता है। ऊँट बहुत कम पानी पीता है ना? लंबे समय तक पी के रह जाना। एक बार बिना खइले कितना दिन तक रह जाओगे तुम लोग, एक बार पानी पी के? तो मतलब हाथ में फोन रहेगा तो पानी पी ले बिना खड़े बिना रह जाएंगे 1 महीना? हे भगवान। चल, मछली के शरीर के ऊपर सल्क होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है। ये गिल के सहायता से श्वसन करती है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्लास 10th में पूछा जाएगा, ये पूछ लेता मछली किसके सहायता से सांस लेती है? गिल्स या गलफड़? गिल्स या गल्फ? मेढक का पढ़े थे क्लास 6 में, बताओ मेढक किससे सहायता लेता है? वाचा से भी लेता है, हाँ, लिखा रहल है। तू अलग है नाम बताइबा, 2-3 तरीका से लेता है ना। एक तो त्वचा से भी होता है, हाँ, पानी में रहेगा तो पानी के अंदर से, पानी से ही लेते, जैसे जलीय जीव है ऐसे भी सांस लेता है वो। अनुकूलन, वातावरण के साथ सामंजस्य करके जीवित रहना ही अनुकूलन कहलाता है। गर्मी है तो गर्मी के अनुकूल ढल जाना है, और ठंडा है तो ठंडा के अनुकूल ढल जाना। तो किसी भी वातावरण के, इसने वातानुकूलित लिखा रहता है, वातानुकूलित बस, है ना? जैसा है, मतलब गर्मी है तो ठंडा, ठंडा है तो गर्मी, वातानुकूलन। वातावरण के साथ सामंजस्य करके जीवित रहना ही क्या कहलाएगा? अनुकूलन। आवाज, जैव और अजैव। जैव घटक में क्या आएंगे? जंतु एंड पादप। अजैव चट्टान, वायु, मृदा, सूर्य का प्रकाश, पानी, ये अजैव घटक हुए। मरुस्थल आवास, मरुस्थल में चूहा तथा सांप दिन के समय बिलों में रहता है और रात के समय बाहर आ जाता है। अपने यहाँ भी जो गर्मी होता है ना, गर्मी चैत वैशाख में, तो शाम को देखोगे ना कि थोड़ा शाम होगा तो ज़्यादा सांप उप निकल के रहता है, राही राहिए पे निकल के बैठा रहता है, गर्मी में सांस लेने के लिए, यानी ठंडा लगेगा। भेंट है ना कोबरा प्रजाति से? कोबरा प्रजाति से भेंट नहीं हुआ? नहीं तो धामिन को नहीं मानना चाहिए, धामिन नहीं काटती है, वो लंबा लंबा होती है, धामिन चिना जाते हैं ना, लाल लाल रेड स्नेक बोलते हैं उसे। धामिन नहीं काटती है ना, धामिन काटती है, अब धांगोगे तब काटती है, अब ऐसा थोड़ी है। तो काटवाना जरूरी है थोड़ी ना, चेक करवाओगे, छोड़। कई आदमी डर के मर जाता है। नागफनी में पत्ती जैसा संरचना उसका तना होता है, इनमें पौधे का प्रकाश संश्लेषण तना में होता है। बात ना करो, नागफनी में क्या होगा? जो प्रकाश संश्लेषण काम होगा तना में हो जाएगा ना, क्योंकि पत्तियां
तना जैसा होगा। मरुस्थलीय पौधे जड़ पानी हेतु अधिक गहराई तक चली जाती है। जड़ जो है अधिक गहराई तक चला जाएगा, किस लिए? पानी की खोज में, पानी के लिए। पर्वतीय आवास, पर्वतीय आवास में देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र के पौधे शंक्वाकार, शाखा तिरछी, पत्तियां सुई के जैसे होगा। पर्वत वाले जो भी इलाके हैं उस पे पेड़ पौधे जो होंगे तो कैसा होगा? पौधा शंक्वाकार होगा, शाखा तिरछी होगी, पत्तियां सुई के जैसा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जंतुओं की मोटी त्वचा होती है, क्योंकि ठंडा ज़्यादा पड़ेगा तो उसको उसके अनुकूल रहने के लिए उसका त्वचा कैसा होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। अधिक बाल पाए जाते हैं, अधिक बाल रहेगा तो ठंडा कम लगेगा, तभी ना जी पाएगा। नहीं तो अगर अनुकूलन नहीं होगा तो कैसे जिएगा? हाँ, चूहों में होता है, कई भी जिनका होता है। मैदानी आवास, हिरण का दांत मजबूत दांत होता है, उसके लंबे कान शिकारी गतिविधियों की जानकारी देता है। कान से खड़ा करके एकदम सुनते रहता है, थोड़ा सा भी भनक लगेगा तो तुरंत तेज भागता है। डॉल्फिन तथा व्हेल में गिल नहीं होता है, ये वात छिद्रों से श्वास लेती है। याद रख सकते हैं, डॉल्फिन ऐसे जलीय जीव है और इसको रखा गया है मैमल्स में, यानी स्तनपायी में। ये अपने बच्चे को दूध पिलाती होगी। कौन? डॉल्फिन। यहाँ के जलीय जीव भी है, मालूम है? जलीय जीव डॉल्फिन है। भारत के जलीय जीव डॉल्फिन, गंगाई डॉल्फिन, यही डॉल्फिन। गील नहीं होता है, वात छिद्रों से सांस लेती है। जलीय पौधे की जड़ें छोटी होती है तथा मुख्य कार्य पौधे के तलहटी में जमाए रखना। जल में पाए जाने वाले पौधे कहलाता है हाइड्रोफाइट्स। पूछा जाए कि हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं, तो जल में पाए जाने वाले क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। फाइट्स। मेढक का पिछला पैर क्या है? जलायुक्त संरचना में होता है, जो तैरने में सहायक होते हैं। पर्यानुकूलन, अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीव थोड़े समय यानी कुछ दिनों के लिए परिवर्तन हो सकता है। केचुआ, केचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से। और केचुआ को कहते हैं किसान का मित्र। हाँ, ये मिट्टी को खा के फिर उसको पलटी करके मतलब उसको भुरभुरा बनाता है, यानी उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। तो केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ त्वचा से सांस लेता है। पौधे में पत्ती उपस्थित रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है, यानी पत्तियां, पेड़ पौधे किससे सांस लेते हैं? तब पत्तियों द्वारा। और पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? रंध्र, इंग्लिश में स्टोमेटा। तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करती है। पेड़ पौधे जो गैस छोड़ेंगे या जो हवा छोड़ेंगे क्या होगा? नहीं, ऑक्सीजन छोड़ेगा और लेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी पूछा जाता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ, यानी ठोस कहते हैं ना, ठोस शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। कुछ मिस कर रहे हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहता है? सूखा बर्फ, यानी शुष्क बर्फ कहा जाता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको अलग से क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए लिखा गया है। सूखा बर्फ भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क के, सूखा के जगह शुष्क भी लिख सकता है। शुष्क, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इस सब एक को क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर जब भी तुम जीके उके के सेट लगाओगे या किसी कोई एग्जाम दे के आएगा तो उसे देखोगे ना, उसमें मिलेगा। या 6 से लेके 10 तक ही है। हाँ, अभी वो देख के आया तो उसमें भी 75 को जीके जीएस था। तो अल्टीमेट वही कहने का मतलब है कि आपके फायदेमंद का है। पौधे केवल दिन के समय भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन दिन और रात निरंतर चलती रहती है। ठीक,
क्योंकि जो भोजन बनाने का काम होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, रात में सूर्य के प्रकाश होगा नहीं, लेकिन जिसका श्वसन काम है वो दिन रात निरंतर चलता रहेगा। भोजन बनाने की क्रिया निष्कासित O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन में उपयोग की गई O2 की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। कुछ पौधे अपने कायिक भागों द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं। एकदम 12th में पूरा पढ़ना है कायिक परिवर्धन, और पहले भी 10th में पढ़ाएंगे कायिक कायिक परिवर्धन। ये कुछ मालूम है? जैसे उसका जैसे हाँ, जैसे आलू है, आलू रोपा जाता है ना, देखोगे आलू के काटियों के रूप देखो, दो आँख रहेगा तो दोनों जम जाता है। हैं? कायिक परिवर्धन में गुलाब, गुलाब का पेड़ टहनी लग जाता है, ऊख, ईख ईख है, सहजन, अड़हुल का फूल, ये सब कायिक परिवर्धन द्वारा हो जाता है। बात समझ में आया थोड़ा बहुत? तो कायिक हो गया। सजीव के लक्षण, अच्छा सजीव के क्या क्या लक्षण होगा? हो श्वसन करता है सजीव, हाँ वृद्धि भी करता है, मृत्यु लास्ट में चलल जाइए, भी मृत्यु मत करवाओ कर। ओकर संतानो बढ़ा देवनो, प्रजनन, प्रजनन मतलब अपने जैसा संतान, मतलब तार खानदान फिर अगला हो नो, हाँ आगे फिर आगे, ऐसे चलते आ रहा है। कई गो लोग गए हैं आ कई गो लोग अभी आई हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग नया नया है, कितना जना आइले या जोम के चल गए। अब तू आइल बड़ा, तू कुछ कर दा विकास, गांधी जी लेखा कुछ कर दा कि कुछ नाम लियल जा। हाँ तू अपना 2-3 को पीढ़ी का नाम जानता है पीछे? बाबा के नाम झूठो बोलो, जानता तो नहीं होगा, नहीं तो 2-3 को जानो कम से कम। पूरा मैंने वैसा कोई काम किए होते बहुत ज्यादा उपलब्धि वाला तो भी जानना चाहिए, समझ जानना चाहिए। चलो, उत्सर्जन, उत्सर्जन भी करेगा, गति करेगा, और उद्दीपन, उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन कुछ याद है हो? बताओ उद्दीपन क्या होता है? नहीं याद आ रहा है? कहाँ डाले हैं? चलो देख लेना। हम्म, वो उद्दीपन में आता है। ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया में आता है ना वो? नहीं, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया में आता है, जैसे मान लो अगरबत्ती होता है या कोई गर्म चीज ज़्यादा जड़ता है तो आदमी हाथ के जाता है। हाँ तो उधर से भी थोड़ा सा उद्दीपन पढ़े हैं थोड़ा बहुत। जैव घटक, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव। तो सजीव के 5 गो लक्षण, 5 गो नहीं 6 गो 7 गो लिखवा दिया है। श्वसन, वृद्धि, मृत्यु होगा, प्रजनन भी कर सकता है, उत्सर्जन और गति, उद्दीपन है। देखो तू सब क्या है, सजीव है ना, ये सब कुछ करने का चेष्टा रखो। खाली प्रजनन करने का चेष्टा नहीं रखो, और भी पहले भी बहुत सारी काम है। संतान वृद्धि तो बाद में किया जाए। चुंबकों का चुंबकों द्वारा मनोरंजन, अगला चैप्टर क्या है? चुंबकों द्वारा मनोरंजन। यूनान के मैग्नस नामक गडेरिया के छड़ी के माध्यम से प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। कहानी पढ़ोगे तो ये बात मिलेगा कि कैसे चुंबक की खोज हुई, है ना। यूनान के एक मैग्नस नामक गणेरिया था, गणेरिया बुझाता है ना, जो भेड़ को चराता है, उसके छड़ी के माध्यम से प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। उसके जो छड़ी था, जो अरे वो डंटा, उसके नीचे लगाया तेरा क्या चीज, लोहा का। देख रहा है यहाँ पे कौन कौन बोर्ड लगाया रहता है, क्या कि ज़्यादा थूरते रहता है पूरा जाता है, तो लोहा का लगा देगा, कम उसको घिसेगा। तो जब जब ऐसे चल रहा था तो लग रहा था कि सट रहा है, हैं, टच हो रहा है। संभवतः गडेरिया के नाम पर उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। और मैग्नेट में लोहा होता है, क्या होता है? लोहा, लोहा का एस भी है। कुछ लोगों का कहना है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशियम नामक स्थान पर सबसे पहले पाया जाता है। चुंबक के प्रकार, अणचुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, गोल चुंबक। चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, जो आकर्षित हो सके वो क्या हो गया? चुंबकीय पदार्थ। एक होता है लौ चुंबकीय, एक अलौ चुंबकीय।
चुंबक को गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर वो अपना गुण खो देता है। चुंबक है, अगर उसको ज़्यादा पीट दिया जाए, भंगुर हो जाए, तो चुंबक का अपना गुण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्षण चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़े असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। नाल चुंबक भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के पास पास लोहों को एक टुकड़ा रखना चाहिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, अगला चैप्टर है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। दीप्त, दीप्त, अदीप्त। हाँ, दीप्त क्या हुआ? जो सूर्य के तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करते, उसे क्या बोलेंगे? दीप्त, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो। मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य, टार्च, ये क्या हो गया? दीप्त। अदीप्त, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होगा, उसे क्या बोलेंगे? जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश चमकता है, तो चंद्रमा क्या हो गया? अदीप्त। पृथ्वी पे अपना प्रकाश पृथ्वी की थोड़ी है, क्या हो गया? अदीप्त। क्या लिखा हुआ है वो? सूची छिद्र कैमरा द्वारा सूर्य तथा अन्य दीप्त वस्तुओं को प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। सूची क्या लिखा है? दर्पण परावर्तन तथा लेंस अपवर्तन की घटना पर कार्य करती है। अभी 6 में ही चल रहा है। विद्युत तथा परिपथ। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों के सेल विद्युत उत्पन्न करता है। सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। बैटरी किसे कहते हैं? तो सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। टंगस्टन का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। ये याद रखेंगे, टंगस्टन का जो गलनांक होता है लगभग 3500-3600 होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का जो होता है गलनांक उच्च होता है, प्रतिरोध भी उच्च होता है। ये विद्युत बल्ब में लगा होता है। टंगस्टन देखे हैं? अरे विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन को किससे सूचित करते हैं? आए? अरे जैसे लोहा को एफी से करते हैं, तो टंगस्टन को कुछ सूचित किया जाता है ना? हाँ, नहीं पता। बड़ी दुख की बात है, भूल गए। अब देखो, हमको भी याद था और तुम सबको बोलने से हम भूल गए लग रहा है। लेकिन डाबलू होगा, क्या होगा? डबलू। डबलू। अरे भाई, ये क्या लिख लवानी रे? क्या निकल गया उधर होगा। 61 kg है। हाँ देखो, टंगस्टन डब्लू यहाँ पे दिख रही है। भैया क्या हो? चलो अभी टाइम है, बाद में आगे बढ़ते हैं। वायु, जलवाष्प, O2, CO2, नाइट्रोजन, धूल, वायु सब का मिश्रण होता है क्या? वायु। ऑक्सीजन कितना? लगभग 21%। नाइट्रोजन 78%। मात्र आर्गन ही अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी गैस है, अक्रिय गैस, जो वायुमंडल में पाया जाता है? आर्गन। आर्गन का क्या किसे सूचित करते हैं? AR से। किसे? और कितना होता है परमाणु संख्या? 18। ठीक बना, हो गलती नहीं है ना? हाँ, याद किया है? 30 तक याद कर लेना। और क्या बताना था इसमें? हाँ, कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी ऐसी गैस, कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? रेडॉन। कौन सी? रेडॉन। वायु में वाष्पन तथा संघनन द्वारा पहुंचना। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन द्वारा पहुंचता है। भराव क्षेत्र, जहाँ कूड़ा कचरा डाला जाता है उसे भराव क्षेत्र कहते हैं। मैं जहाँ खाल होगा जगह भरल है ना, भरल। भरल का मतलब भराव क्षेत्र। नीले कूड़दान में ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जो पुनः उपयोग हो सके। नीला ड्रम और
अरे ड्राम इधर ड्राम कहाँ से आ गया, वही कूड़ेदान। ठीक है, तो सब अलग ही सोच लिया ना ड्राम वाला। अरे कूड़ेदान वाला होता है ना, अगर नीला को हरा, तो नीला वाला में ऐसा डाला जाएगा जिसका पुनः उपयोग हो सके। गीला कचरा सूखा कचरा ऐसे करके आता है ना, जो आसानी से नहीं अपघटन होता है। नीले कूड़ेदान में ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जो पुनः उपयोग हो सकता है तथा जो आसानी से नहीं अपघटन होता है। लाल केचुआ में दांत नहीं होता है बल्कि गिजड होता है। ठीक है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तब विटामिन सी, फाइबर और आयरन नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ना फाइबर पाया जाता है, ना आयरन पाया जाता है। तो विटामिन सी क्या में मिलेगा? विटामिन सी आंवला में खाएंगे, ठीक है, चाहे खट्टे फलों में खाएंगे भी तो भी मिलेगा। और आयरन के लिए क्या खाएंगे? आयरन के लिए आयरन किस में मिलेगा? हाँ, हरियर सब्जी खाइए, आयरन मिलेगा। गुड़ में भी मिलेगा। ऐसे सीटेट के एग्जाम में पूछता है तो पांचों दे देगा, चार पांच का ऑप्शन है। लोहा चबाएगा? लोहा थोड़ी ना चबाएगा। लोहा के थी करो, क्या करो, लोहा के बर्तन में बनाओगे तो थोड़ा थोड़ा का मिलेगा। केसर कहाँ से प्राप्त होता है? जम्मू कश्मीर से। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर, वहां आंसर होगा। तो पूछे नहीं और कहीं नहीं होता है, होगा नकली हो ही नहीं करता है, मतलब ये उसका क्लाइमेट होगा तब ना होगा। देख लो, और जो पढ़े हैं वही ना बता रहे हैं, अब थोड़ी हम जानते हैं। कहीं मान लो घर पे होगा तो करके देखो। तो केसर वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, किसे? वर्तिकाग्र से। बांस दुनिया का सबसे बड़ा घास है। बांस किसकी प्रजाति का है? घास के प्रजाति का है। ब- बांस जानता है ना? केसर कैसे केजी है? केसर कैसे केजी है? 3 लाख प्रति केजी केसर है। हाँ, अब 2-3 लाख रुपया अकाउंट में पैसा रहता है, स्क्रीन शॉट करके दिखा रहा है 1 किलो केसर नहीं मिलेगा उसका, बताओ। देखो, दिखाओ बाबू, इसको केसर दिखाओ अभी। बात ना करो, हम काले हो गए। यही है। हे नाथ नारा। केसर, केसर 1 kg प्राइस इन इंडिया। बिहार में लगा हो, पटना में मिलेगा नहीं, सब झूठ सच बोलता है। कश्मीर। देखो ये है केसर, इस तरह का कुछ केसर होता है। ठीक है, ऐसे केसर होता है, दिख रहा है। अब ये कुछ सब कहा ना कौन कौन खाता है, मामी से पूछना ही सब। सब खाती है, इतना सच। हाँ, ये भी हम सुने हैं कि बच्चा होने वाला रहता है तो आदमी खाता है, आदमी नहीं खाता है। हाँ, और उनका ले पूछे एक बार, प्रो मैक्स आ जाएगा, केसर नहीं खाए तो लड़का काला हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? दिक्कत नहीं होगा? सिस्टम डलवाना पड़ेगा, हो जाएगा। चलो, अरे तो ऐसे थोड़ी ना हुआ है। आवाज सही है ना? राधे राधे। आगे बढ़ा जाए, देख ले लोकेशन हो। बाबू मोरे, सैफ्रोन होता है इंग्लिश में, और कहाँ होता है? कश्मीर में होता है, एकमात्र राज्य केसर ओरिजिनल।
इधर भी मिलता है हल्का फुल्का सा, हाँ, डिब्बा डिबिया में। चलो ढेर है। देखिए कि काम चलाओ, खाने का खरा मत थोड़ा। 42 हो रिया, क्या करें, पढ़ेंगे कि रहने दें? चलो, तो अगला अगला शनिवार को यहाँ से पढ़ेंगे क्लास 7 से। 42 हो रहा है, हम सोचे कि और चलता तो